ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत लगातार पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने में जुटा है। अब भारत ने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ ऐसा हाथ मिलाया कि पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। कि अफगानिस्तान ने भी सोच लिया है कि जो भी अफगानी नदियां जो पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड कर रही है, वहां पर अफगानिस्तान की सरकार बनाएगी डैम। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्ताकी के बीच 15 मई की शाम को हुए फोन कॉल ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी है कि सिंध ताश मुआहदे की मौतली बराह रास्त जंग तस्वुर होगी और अगर भारत ने पानी रोका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब तो साफ साफ ये भी दिख रहा है कि अफगानिस्तान में भी जो तालिबान की सरकार है, इन लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि ये वाटर फ्लो कट करेंगे टू पाकिस्तान। और प्राइमरली ये स्टेटमेंट दी गई थी तालिबान आर्मी द्वारा कुनार रीजन में अफगानिस्तान के। खबरदार, दरियाए सिंध का पानी रोकने की कोशिश भी की ना तो ऐसे नतीजे आएंगे जो नस्लों तक मुहैयत होंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने भी एक बड़ा झटका दिया है, उसके बारे में आपको बताएंगे। भारत ने यह तय कर दिया है कि पाकिस्तान को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना होगा। अब एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, अफगानिस्तान भी अब रोकेगा पाकिस्तान का पानी। कुनार नदी पर डैम बना रहा है अफगानिस्तान। ये पानी हमारा खून, इसे बहने नहीं देंगे। भारत की जानिब से हालिया आबी दहशतगर्दी को आगे बढ़ाते हुए बगलेहार डैम के जरिए दरियाए चनाब में आने वाला पानी रोकना शुरू कर दिया है, जिसके बायस दरियाए चनाब में पानी के बहाव में मुसलसल कमी आ रही है। महकमा नहार के मुताबिक पानी की आमद 87,000 क्यूसिक से कम होकर सिर्फ 10,000 क्यूसिक रह गई है। भारत की जो बॉयकॉट चल रहा है उसका पावर क्या है वो तुर्की को समझ आ गया। फुल इकोनॉमी उनकी क्रैश कर गई है एकदम। ऐसा बॉयकॉट किया भारतीयों ने। हमने कभी भी ये बात नहीं कही कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है। ठीक हो गया सर, कभी नहीं कहा कि हमारे पास टैलेंट ज्यादा है, चाहे वो हवाई फील्ड के अंदर हो, चाहे जमीनी फील्ड के अंदर हो, चाहे नेवी के अंदर हो, चाहे अदाकारी के अंदर हो। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए पैदा होने जा रहा है और वो ये है कि इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में डाल दिया है, उसको मुअत्तल कर दिया है, उसके साथ साथ अब अफगानिस्तान जो है वो भी कंसिडर कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो 7 दरिया बहते हैं अफगानिस्तान से, उनके ऊपर डैमों की तामीर की जाए। इस हवाले से उन्होंने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ इस मामले पर कोई मुशावरत नहीं की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कोई वाटर ट्रीटी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा मुआहदा मौजूद नहीं है जिसके तहत ये तय किया गया हो कि पाकिस्तान को कितना पानी मिलेगा। इसके क्या असरात होने जा रहे हैं उन पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से दरिया हैं और कौन कौन से डैम बनाए जा रहे हैं। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि ये डैम्स जो हैं, इनमें ज्यादातर डैम्स जो है वो इंडिया की टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट से तामीर किए जा रहे हैं, जो एक दफा फिर अफगानिस्तान और भारत के दरमियान करीबी जो ताल्लुकात हैं उनको मजीद मजबूत कर रहे हैं। और इस तरह से पाकिस्तान का जो ये खेल था कि अफगानिस्तान में तालिबान को लाएंगे तो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी, वो तो हवाई हो गया है। तो पहले चलते हैं इन डैमों की दरियाओं की तफसील की तरफ। ये जो दरिया बहते हैं पाकिस्तान में अफगानिस्तान से, ये पाकिस्तान में पीने के पानी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखते हैं। सबसे पहले चलते काबुल, दरियाए काबुल की तरफ। ये मैदान जो है वारदक हिंदू कुश में, वहां से ये शुरू होता है और ये फिर काबुल से और नंगरहार सूबे से होता हुआ खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होता है। इसकी झैली शाखें जो है वो लोगर दरिया है, पंशेर दरिया है और कुनर दरिया है। कुनर दरिया बजाते खुद भी एक दरिया है, लेकिन ये इसकी झैली शाख भी निकलती है दरियाए काबुल से। दूसरा दरिया है दरियाए कुनर। इसका भी जो ओरिजिन है वो हिंदू कुश में है, जो सेंट्रल पाकिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान में दाखिल होता है और फिर जलालाबाद के पास से गुजरता हुआ दरियाए काबुल में शामिल होकर फिर पाकिस्तान में वापस दाखिल हो जाता है। तीसरा दरिया है दरियाए स्वात। दरियाए स्वात जो है ये खैबर पख्तूनख्वा हिंदू कुश में इसका ओरिजिन है, वहां पे है ये। और ये असल जो शहर आ गया वो पाकिस्तान की ये है, जो अब अफगानिस्तान के अंगूठे के नीचे आ गई है। अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा हैं अमीर खान मुत्तकी, उन्होंने कहा है कि किसी मुआहदे के
हमारा कोई मुआहदा नहीं है पाकिस्तान के साथ पानी का, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अफगानिस्तान ईरान को दरियाओं के बहाव से जाने वाला पानी नहीं रोकेगा। उन्होंने कहा ये हमारा मजहबी फरीजा है। अच्छा, ईरान के साथ इनका मजहबी फरीजा है, पाकिस्तान के साथ इनका जो है वो मजहबी फरीजा नहीं है। ये भी बता दूं कि ईरान के साथ अफगानिस्तान का जो पानी का मुआहदा है उसको हिलमंद रिवर वाटर ट्रीटी कहते हैं, और ये 1973 में ये मुआहदा हुआ था। तो इससे पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, और अफगानिस्तान ये कह रहा है कि हम अपने आबी वसाइल इस्तेमाल करने का खुद मुख्तार हक रखते हैं। मौसमियाती तब्दीली जिसे क्लाइमेट चेंज कहते हैं, और ऊपर की सतह पर डैमों की तामीर से, यानी जहां से दरिया आ रहे हैं उनके पीछे ऊपर डैमों की तामीर से पाकिस्तान जो है वो ड्राउट का शिकार हो जाएगा, खुश्कसाली आएगी। खास तौर पर KPK और वेस्टर्न पंजाब जो है उसमें पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के मुअत्तल होने की वजह से जो है वो पंजाब और सिंध को पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी। इसी तरह अब अफगानिस्तान से भी पानी जो है उसकी किल्लत पैदा हो जाएगी। पाकिस्तान एक ऐसा नाराज मुल्क है जो अपने आप से नाराज है, जो अपने आप से लड़ रहा है, और सारे हमसायों से, कलीदी हमसायों के साथ उसने दुश्मनी पैदा कर ली है, जिसकी वजह से अब ये पाकिस्तान के अवाम जो है वो प्यासे मरने जा रहे हैं और भूखे मरने जा रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं होगा तो ज़राअत नहीं होगी। तो अफगानिस्तान के साथ वो जो स्टेप लिया गया है कि हम अफगानिस्तान को एड देंगे, ये अगेन वही वाली बात है कि यार वो खाला ने कन मरोड़ता, चल फुप्पी आगे प्यार पे तो इंडिया और अफगान भाई भाई का नारा लगता है ना, वो टैक्स कर रहे हो। तो ये अब से थोड़ी लगता आ रहा है, ये हमेशा से लगता आ रहा है। इंडिया को IPL करवाने के लिए अफगानिस्तान ने बाकायदा जगह फराहम करने की जो है वो प्रपोजल दिया था कि आपने IPL करवाना है, आप इंडिया के अंदर मत करवाएं, आप अफगानिस्तान के अंदर करवा लें, ठीक है। तो वो भाई मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, I'm not talking about everyone, every single guy out there in Afghanistan, but majority of them are namak haram. That is a very bold statement, I know. मुझे इसके ऊपर बैकलैश मिलेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर लाइक दिस। हमने आपकी बहुत सपोर्ट की है। जब अमेरिका ने हमला किया अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी ना, तो पाकिस्तान वाज द वन जिसने आपको हाथ पकड़ाया था। और आज भी आप जाकर देख लें पहाड़ी इलाकों के अंदर डॉलर भी आते रहे आपको, पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानियों ने कितना को फायदा ले लिया अफगानिस्तानियों से। पाकिस्तान का IMF का कर्जा ना उतर जाता, आपने गुची पहना होता इस टाइम अगर पाकिस्तान का कर्जा उतर जाता। That's the thing. ओके, अब फ्यूचर की अगर बात कर ले तो आपको क्या लगता है ये जो टेंशन इस पूरे रीजन के अंदर जो है ये बढ़ेगी या कम होगी, या इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन चल रही है ये री एस्केलेशन होती रहेगी? आपने कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ा होगा, ग़ज़वा हिंद बरहक है, ठीक है। आप ग़ज़वा हिंद तक, ग़ज़वा हिंद बरहक है। देखिए मेरी बात सुने, बूंद बूंद करके कतरा बनता है ना, बूंद बूंद करके एक पानी का ग्लास के अंदर कितनी ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो हर चीज़ की पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग है वो कभी ख़त्म हुई नहीं थी मेरी बहन, इट वाज नेवर एंडेड। वो हमेशा से 1947 से चलती चली आ रही है, और जब तक ग़ज़वा हिंद नहीं होती वो चलती ही रहेगी। कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई किसी चीज़ के ऊपर टाल मटोल ट्रिगर होता रहता है मामला, वो ये चलता ही रहेगा। आपने मुआहदा तोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद आपने अब सीज़ फायर हो गया। मैं देखता हूँ इंडिया कितना फॉलो करता है सीज़ फायर को। तारीख गवाह है, इंडिया ने कभी भी कोई मुआहदा ठीक तरह से फॉलो नहीं किया। वो कह रही है पाकिस्तान ने नहीं किया। सर यार शर्म करो, हम बहनों ही हैं यार तुम्हारे, तुमने इतनी बेटियां दी हुई हैं हमें, ठीक है। अब तो खैर बहुत सारी तलाक़ें भी हो गई, शर्म करो यार। अब्बा को इस तरह से नहीं कहते, हमने कौन सा मुआहदा तोड़ा इनके साथ। वो कहते हैं लाहौर एग्रीमेंट तोड़ा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे आपने कारगिल कर दी। वो अक्सर क्योंकि हमारे ऑडियंस इसी तरह हार्ड जब बोलती है, फिर मैं कमेंट पढ़ती हूँ, कहते हैं यार आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप बस हमें बुरा भला कहना शुरू हो जाते हो। हमारे वज़ीर आज़म मोदी साहब आए थे 2015 में दोस्ती के लिए आए थे, फिर जब हमारे वज़ीर आज़म ने ओथ लिया था नवाज शरीफ साहब को, आप क्यों हर वक्त हमें बुरा भला कहते हो? पुराने वक्तों की बात कर रही हैं तो मेरी बात सुने, 65 की जंग के अंदर हम पहले दिल्ली में घुसे थे, उन्होंने पहले लाहौर के अंदर घुसने की कोशिश की थी। तो शुरू किसने किया था? किसने किया था शुरू? कश्मीर वाज द मेन डिस्प्यूट। दोस्तों, भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के प्रवाह को रोकने जा रहा है। तालिबान सरकार के आर्मी जनरल मुबिन ने कुनार नदी पर बन रहे डैम का काम और तेजी से करने का निर्देश दे दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान सरकार के आर्मी जनरल मुबिन ने कहा कि ये पानी हमारा खून है और हम अपने खून को अपनी नसों से नहीं बहने दे सकते। हमें अपने पानी को रोकना होगा, इससे हमारी बिजली की ज़रूरतें पूरी होगी और हम अपनी खेती में इस्तेमाल करके हमारी पैदावार भी बढ़ा पाएंगे
और अफगानिस्तान की आम जनता को अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी मिल सकेगा। दोस्तों, इस वक्त भारत और अफगानिस्तान सरकार मिलकर अफगानिस्तान में 7 अलग अलग जगह पर डैम बना रहे हैं। अब दोस्तों, इससे होगा ये कि एक तरफ तो भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करके पाकिस्तान में जाने वाले पानी पर रोक लगा दी है, दूसरी ओर अब अफगानिस्तान के रास्ते भी जो पानी पाकिस्तान में जा रहा था उसमें भी कटौती हो जाएगी और आने वाले एक ही साल के अंदर पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ जाने वाली है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।